Hello, students. Welcome back to my channel. I hope you guys are happy, healthy, and learning. So, in last class, we started this chapter called Nutrition in Plants, and we did many topics like what is nutrition, right? Nutrition हमें कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, हाउ इट हेल्प्स टू रिपेयर आवर बॉडी. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे और हमने फोटोसिंथेसिस तक अपना चैप्टर कर लिया था. तो आज की क्लास में मैं उसके आगे से स्टार्ट करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द रोल ऑफ लीव्स. फोटोसिंथेसिस में लीव्स का क्या रोल होता है? अब जैसा कि हमने देखा, लीव्स जो होते हैं वो किचन होते हैं प्लांट का. वहाँ पे खाना प्रिपेयर होता है, तो इनको हम फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं. वो कैसे खाना बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल इज दिस ग्रीन कलर पिगमेंट जिससे प्लांट्स का कलर ग्रीन हो जाता है. तो जो प्लांट का कलर ग्रीन होता है ना, वो ग्रीन कलर सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, जिससे सनलाइट की हेल्प से वो खाना बनाते हैं. और फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा ही होता है. ये जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ये देखिए, दिस इज स्टोमेटा. ठीक है. तो ये जो ओपनिंग्स होती है स्टोमेटा की, ये लाइट को कैप्चर कर लेती है. एंड लार्ज सरफेस एरिया, जब ज़्यादा सरफेस रहेगा तो ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब हो पाएगी, है ना. और इसलिए जो लीव्स होते हैं वहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के लिए. इसमें हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स में खाना और पानी, मिनरल्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक से दूसरे पार्ट तक, वो कैसे होता है. तो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो जाते हैं जाइलम के थ्रू. अब देखिए, जैसे ये हमारा प्लांट है, राइट. नीचे इसकी रूट है सॉइल में, है ना. तो जो सॉइल में पानी होता है, हम जब पानी डालते हैं तो सॉइल में भी जाता है. अब जाइलम क्या करता है? सॉइल से लेके सारे पार्ट्स में पानी ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के. ठीक है. इसलिए जाइलम इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब रही बात फूड की, तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जैसा कि आपने देखा, फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है? लीव्स के अंदर, है ना. तो यहाँ से फूड जाएगा और नीचे यहाँ पे भी जाएगा और हर जगह जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्लोएम के थ्रू. तो अब आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट से फूड एंड फर्स्ट से फ्लोएम, अगर आपको ऐसे याद होता है. अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. वाटर एंड मिनरल जाइलम के थ्रू, फूड फ्लोएम के थ्रू. ठीक है. अभी हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स के मोड्स, जो कि थे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में तो पढ़ लिया कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं. अब हम हेट्रोट्रॉफिक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे. हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं. तो उसके भी बहुत सारे मोड्स हैं. जैसे कि सबसे पहले बात करें हम पैरासिटिक प्लांट्स की. पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो एक होस्ट प्लांट होता है. ठीक है. उसके न्यूट्रिएंट्स वो ले लेते हैं, उस प्लांट के साथ ग्रो करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स खुद खा जाते हैं. जैसे ये कस्कटा अमर बेल, जो ये एग्जाम्पल है, एक मैं आपको अभी इमेज भी दिखाऊंगी इसकी. ठीक है. तो ये जो प्लांट है ना, ये लीव्स के ऊपर, ये ट्री के ऊपर पूरा फैल जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स भी खुद खा लेता है और ट्री को ग्रो करने नहीं देता. तो ये होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स की, तो ये होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं. जैसा आपने देखा होगा, जब कोई एनिमल, है ना, या फिर कोई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसको सॉइल के अंदर दफना देते हैं. तो जब हम सॉइल के अंदर उसको दफनाते हैं तो धीरे धीरे ना उसकी जो बॉडी होती है वो डीके होती चली जाती है. तो उसी मैटर पे ये ग्रो करते हैं, जैसे कि मशरूम और ईस्ट. ठीक है. देखो, ये होती है अमरबेल, कस्कटा प्लांट. ये ना ऐसे पूरे प्लांट को, पूरे ट्री को ऐसे जकड़ लेती है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खा लेती है ना, सॉइल से पानी पी लेती है. तो उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. और ये मशरूम, ये तो आपने देखा ही होगा. तो मशरूम इज़ अ सेप्रोट्रॉफिक और ये अमरबेल क्या है? पैरासिटिक. इसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, इनमें ना नाइट्रोजन की कमी होती है. ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता.
ठीक है। तो अब ये नाइट्रोजन पाने के लिए ना दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। देखो, जैसे कि पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। देखो मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ये है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये ना एक फ्रेंडशिप होती है। सिम्बायोटिक मतलब फ्रेंडशिप, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे राइजोबियम एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो राइजोबियम क्या चीज़ है? राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल के अंदर रहता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जाके रहने लग जाता है। ठीक है। और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर से लेकर। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, ये जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स पॉड्स के अंदर रहते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये जो पीज है इसके छिलके को हम पॉड बोलते हैं। जो ऐसे कवर्ड छिलके में रहते हैं ना, उनको हम पॉड्स बोलते हैं। तो जो प्लांट्स के सीड्स पॉड्स के अंदर रहते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल आप देखो, पी, ग्राम जिसको हम चना भी बोलते हैं, बीन्स, लेंटिल, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो अब राइजोबियम क्या करता है, इनकी रूट्स होती है, जैसे रूट्स आपको पता है सॉइल के नीचे ऐसे 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 रूट्स होती है इनकी प्लांट्स की। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो जाके रूट्स पे चिपक जाता है इनकी, वहीं पे रहने लग जाता है। जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलता है वो उसको कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो ये प्लांट के लिए अच्छा होता है। ठीक है। इससे जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सो दिस इज़ द राइजोबियम बैक्टीरिया। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। सॉइल में जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो सॉइल को बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, है ना, जिससे हम अच्छी अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर पाए। और इसके लिए प्लांट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की। ठीक है। अब जो हमारा सॉइल होता है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ये थोड़े से केमिकल होते हैं लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये उन सबको, जो हमारे क्रॉप्स ग्रो होती है उसके बाद हम उन्हें काटते हैं, उसके बाद सॉइल को बड़ी प्रॉब्लम होती है ना दोबारा से सेटल होने में, तो उसके लिए ये अच्छे होते हैं। ठीक है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रिप्लेनिश सॉइल, यानी कि जब हम दोबारा से क्रॉप्स ग्रो करें तो हमारा सॉइल दोबारा से अच्छा हो जाए। ठीक है। तो these are the topics that we had to cover in this chapter, and the chapter is finished now. So do let me know कि आपको वीडियो कैसी लगी, and don't forget to like the video, subscribe to the channel and comment on the video if you liked it. अब सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, कुछ जो जो हमने इसमें करा चैप्टर में वो सब एक बारी में कवर हो जाएगा। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स में, क्योंकि लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, स्टोमेटा होता है और लार्ज सरफेस एरिया होता है जिससे वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। और हम लीव्स को ही बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टोमेटा हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज। कैसे? ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेता है, तो स्टोमेटा की वजह से ही होता है ये भी। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस के टाइम। हमने देखी थी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कैसी होती है ना। तो ऑक्सीजन रिलीज होती है हम लोगों के लिए। प्लांट्स प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग डे टाइम। अब ऐसा क्यों होता है, रात को क्यों नहीं प्रिपेयर करते? क्योंकि डे टाइम में सनलाइट होती है ना, और वो सनलाइट को ट्रैप करके खाना बनाते हैं। सो दैट इज़ इट। क्लोरोफिल गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर। ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल से ही प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। तो दैट वाज इट फॉर द चैप्टर, एंड येस, डोंट forget to like the video, okay, subscribe to the channel and stay happy, keep learning, bye.